हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी लोगों का भवानी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप अपनी तैयारी को, आप अपनी मेहनत को एक नया मुकाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, जब तक हमें हमारी मंजिल ना मिले, हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो, तब तक हमें दोगुने जोश, जुनून और उत्साह के साथ हमें हमारी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। क्योंकि दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का सिर्फ एक ही मूल मंत्र होता है, वो होता है मेहनत। आप जितनी ज़्यादा कठिन मेहनत करोगे, आपको आपकी सफलता उतनी ही शानदार व ज़बरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों, जब तक आपको अपनी मंजिल न मिले, तब तक आपको इसी तरह से कठिन मेहनत करनी है। तो दोस्तों, आज इसी प्रकार हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वह है एनालॉजी और सिमिलरिटी, यानी कि सादृश्यता और सहसंबंध। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, उसी के अंदर हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों सादृश्यता और जो सहसंबंध होता है, इसके अंदर मुश्किल से 4 से 5 प्रकार के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चनों पर हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, तो इस प्रकार के इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें 3 चीज़ें आपको दी हुई होती है, जिसमें से 2 चीज़ों का संबंध आपस में दिया होता है, और जो ऑप्शन दिया होता है उसका संबंध आपको 4 ऑप्शनों में से पता करना होता है। जिस प्रकार से मैं आपको समझाता हूँ कि एक कार का संबंध किससे होता है? ड्राइवर से होता है। कार का संबंध ड्राइवर से है। उसी प्रकार एक एरोप्लेन का संबंध किससे होता है? आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कार का संबंध ड्राइवर से होता है, उसी प्रकार एरोप्लेन का संबंध किससे होता है। तो आपको बताना है कि एरोप्लेन का संबंध किससे होता है। तो दोस्तों, ये जो कार होती है, कार को कौन चलाता है? कार को कौन ड्राइव करता है? तो एक जो ड्राइवर होता है वह कार को चलाता है। उसी प्रकार एक जो एरोप्लेन होती है, एरोप्लेन को कौन उड़ाता है, या फिर इसको कौन चलाता है? तो एरोप्लेन को जो उड़ाता है वो होता है पायलट। इस प्रकार से इस चैप्टर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वह इसी पर आधारित है। तो दोस्तों, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से समझना। और दोस्तों, इस चैप्टर को करने के लिए आपको सबसे जरूरी है कि आपका इसमें जो बेसिक नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान है, वह इसके अंदर काम आने वाला है। जिस प्रकार से आपसे पूछ जा सकता है, किसी राज्य की राजधानी पूछ सकता है, किसी राज्य की राजधानी पूछ सकता है, किसी देश की राजधानी पूछ सकता है, कोई मुद्रा पूछ सकता है, या फिर कोई साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें, या फिर इंग्लिश से, या फिर मैथ से। या आपका जो बेसिक नॉलेज है, या फिर आपकी जो सोचने की जो क्षमता है, थिंकिंग, जो आपकी जो सोच है ना, उससे भी आधारित इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अर्थात कुल मिलाकर इस चैप्टर में ये जो एनालॉजी और जो सिमिलरिटी चैप्टर है, इसके अंदर आपका जो बेसिक ज्ञान है, जो सामान्य नॉलेज है, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बीच हम हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जो घर है, घर का संबंध कमरे से है, उसी प्रकार विश्व का संबंध किससे है? दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है कि घर का संबंध कमरे से है, उसी प्रकार विश्व का संबंध किससे है। आपके सामने 4 ऑप्शन में रख रहा हूं। इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है जमीन। ऑप्शन बी दिया गया है सूर्य। ऑप्शन सी में दिया गया आपको हवा। ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्र। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया है, एक संबंध दिया गया है। वो संबंध क्या है कि जो घर है, इसका संबंध कमरे से होता है, उसी प्रकार विश्व का संबंध किससे होता है, अपन को इसका पता करना है। तो दोस्तों, ये जो कमरा होता है ना, कमरा किसके अंदर होता है? घर के अंदर ही तो होता है कमरा। अपना जो घर होता है उसी के अंदर कमरा बना होता है ना। तो जो कमरा होता है ना, कमरा ये किसके अंदर होता है? घर के अंदर होता है। उसी प्रकार विश्व के अंदर क्या होगा? जमीन नहीं, सूर्य भी नहीं, हवा भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी दिया गया अपना राष्ट्र। विश्व के अंदर जो राष्ट्र होता है, या इसको बोल सकते हैं कोई देश या कंट्री, है ना, वो राष्ट्र के अंदर ही होता है। तो हमारा जो यहाँ पर होगा वो होगा राष्ट्र।
तो विश्व का जो संबंध होगा वह राष्ट्र के साथ होगा। हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एकदम करेक्ट सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन है वो आपको दे रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर जो सारे क्वेश्चन है वो आपके बेसिक नॉलेज पर ही डिपेंड करते हैं। आपका जो सामान्य ज्ञान है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका जो सामान्य ज्ञान जितना ज़्यादा मजबूत होगा इस चैप्टर को करने में आपको उतनी आसानी होगी। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस प्रकार से है कि पार्लियामेंट क्वेश्चन दिया गया है कि पार्लियामेंट का जो संबंध है वह किससे दिया गया, ग्रेट ब्रिटेन से होता है। ग्रेट ब्रिटेन से दिया गया है। उसी प्रकार जो कांग्रेस का जो संबंध है वह किससे होगा। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया आपको कि पार्लियामेंट का जो संबंध है वह ग्रेट ब्रिटेन के साथ होता है। उसी प्रकार जो कांग्रेस है उसका रिलेशन, उसका संबंध किसके साथ है। तो आपके सामने ऑप्शन है इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जापान, ऑप्शन बी में दिया गया है भारत, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और आपके सामने जो ऑप्शन डी है वो इस प्रकार से है नीदरलैंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको करना है। मुझे क्वेश्चन विद इन 5 सेकंड के अंदर होना चाहिए, मात्र 5 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों फटाफट से आप इसका क्वेश्चन बताइए, आंसर कर निकालिए कि पार्लियामेंट का संबंध ग्रेट ब्रिटेन से होता है तो कांग्रेस का संबंध किससे होगा। जल्दी से इसका आंसर निकालिए आप। तो दोस्तों जिस प्रकार पार्लियामेंट और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक संबंध बताया गया है, एक रिलेशन दिया गया है कि पार्लियामेंट का जो संबंध है, जो रिलेशन है वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ है, वो किस प्रकार से है वो आपको हमें पता होना चाहिए। उसी प्रकार कांग्रेस है, इसका संबंध किसके साथ है, इन 4 ऑप्शन में से एक देना है। तो दोस्तों ये जो पार्लियामेंट दी गई है, ये जो पार्लियामेंट है ये ग्रेट ब्रिटेन की संसद है। जो अपने जैसे भारत के अंदर जो संसद, अपने भारत की जो पार्लियामेंट है वह संसद है, उसी प्रकार जो ग्रेट ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, जो संसद होती है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट। उसी प्रकार ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस अपने कोई भारत की पार्टी नहीं है। आप ये मत सोचना कि कहीं भारत के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस का संबंध है संसद से। तो संसद, कांग्रेस किसकी संसद है, तो कांग्रेस जो संसद है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए की जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो संबंध होगा वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से होगा, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है कि जो संसद है उसका नाम है कांग्रेस। तो ये इसका आंसर कांग्रेस होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि आपका अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है कि बहना, तो दोस्तों यहाँ पर बहना का संबंध बहन से नहीं है बल्कि इसका अर्थ कुछ और ही है। बहना का संबंध है नदी से। उसी प्रकार बंधा होना, इसका संबंध किसके साथ होगा ये आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन है कि बहने का संबंध है नदी से, बंधा होने का संबंध किससे होगा। इसके जो 4 ऑप्शन है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है तालाब, ऑप्शन नंबर बी है
वह होती है वर्षा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो होती है सरिता। ऑप्शन नंबर डी है वह है नहर। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर निकालिए आप। आपके सामने क्वेश्चन रखा हुआ है कि बहने का संबंध है नदी से, उसी प्रकार बंदा का संबंध किससे है, बंदा होना उसका संबंध किससे है, तालाब से है या फिर वर्षा से है या फिर सरिता से है या फिर नहर से है, किससे है, आपको इसका आंसर बताना है। तो फटाफट इससे आज का आंसर निकालिए दोस्तों जल्दी से। दोस्तों तालाब क्या होता है, सबसे पहले देखो तालाब क्या होता है। तो तालाब एक ऐसा स्थान जैसे एक जो बांध होता है ना, डैम, उसके टाइप में से होता है ये। उसकी चारों तरफ गोल होता है और उसके अंदर पानी भरा होता है, वो होता है तालाब। एक होती है वर्षा, वर्षा जो बरसात आती है जिसका पानी चारों तरफ बहता रहता है, वो हो गई वर्षा। एक होती है सरिता, सरिता एक नदी का ही उपनाम है या फिर इसका पर्यायवाची है या फिर इसका सिनोनिमस है। एक होती है नहर, नहर होती है जो कैनाल होती है जिसमें पानी बहता रहता है। तो इन चार ऑप्शनों में से क्या ऑप्शन होगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए आप। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं बहना, बहने का संबंध किससे है, नदी से है। जो एक नदी होती है, जो एक रिवर होती है, एक जो नदी होती है, जो रिवर होती है, वो इस तरह से होती है और उसका जो पानी होता है ना वो बहता रहता है, बहता रहता है। नदी का पानी कभी भी एक जगह रुकता नहीं है, बहता रहता है। तो इसमें जो इसका जो संबंध बताया गया इन दोनों के बीच में, नदी और बहने के बीच में संबंध बताया गया है, वह क्या कि जो नदी होती है वो हमेशा बहती रहती है, नदी बहती रहती है। उसी प्रकार से ये बंधे होने का संबंध किससे है, तो तालाब में पानी एक जगह रहता है, इकट्ठा रहता है, वर्षा का पानी बहता रहता है ना। तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सरिता, सरिता क्या होती है, एक नदी होती है, नदी, उसका भी पानी बहता रहता है। रही नहर, जो कैनाल होती है, जो डैम कैनाल बनाई जाती है, उसका पानी भी बहता रहता है, मतलब फ्लो करता रहता है। तो दोस्तों इसके अंदर एक तालाब एक ऐसा ऑप्शन है जिसका जो पानी होता है वो एक जगह इकट्ठा होता है, जो बांध के रूप में, डैम के रूप में जो पानी होता है वो एक जगह इकट्ठा रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा तालाब, क्योंकि बंधा होना, बंधा होने का मतलब होता है एक जगह एकत्रित होना, एक जगह इकट्ठा होना। और एक जगह इकट्ठा कहाँ पे होता है, या तो डैम के अंदर होगा या फिर कोई तालाब वगैरह का उसके अंदर होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा तालाब, यानी कि बंधा होने का जो संबंध होगा वह तालाब के साथ होगा। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है। हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं, मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का समय होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी बेसिक नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको बेसिक नॉलेज है ना तो आप मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर अपने माइंड के अंदर बिना पेन चलाए, बिना नोटबुक पेन का यूज किए आप अपने इसका आंसर निकाल सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन हमारा जो 4 है हमारा आज का, वह इस प्रकार से दिया गया है कि मनोविज्ञान, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपकी साइंस पर डिपेंड है कि आपका साइंस का जो नॉलेज है वह कितना है। मनोविज्ञान का जो संबंध है वह होता है मन से होता है। उसी प्रकार पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान है, इसका संबंध किसके साथ है। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है कि मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वह पक्षी विज्ञान से होता है। किससे होता है, पक्षी विज्ञान से होता है। सॉरी दोस्तों, एक मनोविज्ञान का जो संबंध होता है वह मन से होता है, मतलब अपना जो मन होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है ना, वो मनोविज्ञान के अंदर किया जाता है। उसी प्रकार जो पक्षी विज्ञान है ना, उसका संबंध किससे दिया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार से दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है देववाणी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको सिक्का, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वह स्तनधारी, और ऑप्शन नंबर जो डी है
वह है चिड़िया। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस मैंने रख दिया है, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए फटाफट कि मनोविज्ञान का संबंध मन से है तो पक्षी विज्ञान का संबंध किससे होगा। तो फटाफट से आप इसका आंसर निकालिए दोस्तों। दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर ए है देववाणी, वाणी का संबंध होता है अपने जो वाणी होती है ना, जो अपन बोलते हैं उसका, उससे है। तो इसका संबंध इस पक्षी विज्ञान से कुछ भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इससे। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सिक्का। सिक्का एक धातु होती है, धातु मेटल, तो यहाँ पर मेटल का कोई संबंध नहीं बताया गया है, कोई कुछ नहीं है। तो सिक्के का भी इस मनोविज्ञान से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार है ऑप्शन नंबर सी स्तनधारी। स्तनधारी जो जीव होते हैं ना वह इस पक्षी विज्ञान के अंदर नहीं आते, क्योंकि स्तनधारी जीव होता है वो इस पक्षी विज्ञान में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है दोस्तों चिड़िया। चिड़ी क्या है, एक जानवर होती है, ये पक्षी होती है, पक्षी। तो पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाएगा, तो पक्षियों का अध्ययन पक्षी विज्ञान में ही किया जाएगा। तो और चिड़िया क्या है, चिड़िया क्या है, तो जो चिड़िया होती है, चिड़िया ये क्या होती है, ये एक पक्षी होती है ना। और पक्षी का जो अध्ययन किया जाता है वह पक्षी विज्ञान के अंदर ही किया जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा चिड़िया, यानी कि जो पक्षी विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है, पक्षी विज्ञान का संबंध किससे होगा, चिड़िया के साथ होगा, क्योंकि पक्षी विज्ञान के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था वो आपके साइंस पर आता था। अगर आपको साइंस का नॉलेज था, अगर साइंस का ज्ञान था, तो आपने इस क्वेश्चन को अवश्य कर लिया होगा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 वो इस प्रकार से है कि एक स्वाद का संबंध होता है जीवा से। स्वाद का संबंध होता है जीवा से, उसी प्रकार चलना, इसका संबंध किसके साथ होगा। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है कि स्वाद का संबंध होता है जीवा से, तो उसी प्रकार चलने का संबंध किससे होगा। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पटरी, ऑप्शन नंबर दिए गए बैसाखी, ऑप्शन नंबर सी है वह है टांग, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वह दिया गया है छड़ी। दोस्तों फटाफट से आपके सामने क्वेश्चन मैंने रख दिया है, जल्दी से इसका आंसर निकालिए आप। स्वाद का संबंध जीवा से होता है तो चलने का संबंध किससे होता है। दोस्तों फटाफट से इसका आंसर बताइए आप। तो दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो हर खाने के अंदर कुछ न कुछ के अंदर एक अलग स्वाद होता है, अलग टेस्ट होता है। उस जो टेस्ट होता है वह किससे होता है, वो जीवा से होता है। अपनी जो जीवा होती है, जो जुबान होती है, उसी से उस टेस्ट का पता चलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है, उसका जो संबंध है वह जीवा के साथ होता है, यानी कि जो स्वाद का जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन, जो संबंध है, वह है वही रिलेशन अपन को इसके बीच में बताना है कि चलने का संबंध किससे होता है। तो जिस प्रकार स्वाद का संबंध जीव से होता है, उसी प्रकार चलने का संबंध किससे होगा। तो अपना जो ऑप्शन नंबर ए है पटरी। तो दोस्तों पटरी पर चलती है ट्रेन, चलती है। तो पटरी का यहाँ पर अपन इसमें इसका चलने से इसका संबंध नहीं होगा, क्योंकि पटरी जो होती है रेलवे लाइन होती है, तो इसका संबंध इससे कुछ नहीं है। तो बैसाखी से नहीं होगा। टांग और छड़ी। तो दोस्तों चलने का जो संबंध होता है ना, तो अपन चलते किससे हैं, मतलब अपने जो चलते हैं किससे चलते हैं, पैरों से चलते हैं, और पैरों को क्या बोलते हैं, टांग, है ना। तो जो चलने का संबंध होगा वो होगा टांग से। अब आप अपना ये दिमाग मत लगाना कि हम तो कई लोग बैसाखी से चलते हैं, तो लेकिन बैसाखी से वो लोग चलते हैं जिनके पैर या टांग नहीं होती, या फिर जो हैंडीकैप होते हैं, जो विकलांग होते हैं, वो लोग बैसाखी का उपयोग करते हैं। लेकिन इसका आंसर बैसाखी नहीं होगा दोस्तों।
होगा टांग, क्योंकि जो इंसान जो चलता है वो अपने पैरों से चलता है, अपने टांग से चलता है, तो इसका जो आंसर होगा वो टांग होगा। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही संबंध इन दोनों के बीच में होगा, चलने और टांगने के बीच में होगा। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन सही किया होगा, इसे मेरे को उम्मीद है, क्योंकि इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज पर क्वेश्चन था। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो सामान्य ज्ञान है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अगर अच्छा ज्ञान है, अच्छी चीज़ों का नॉलेज है, तब तक आप इस ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट से 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को, इस चैप्टर को करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको जो बेसिक नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान है, उसका पता होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। और इस चैप्टर को करने के लिए कोई नोट्स वगैरह, कोई टिप वगैरह वो इसकी ज़रूरत नहीं है। आपका जो बेसिक नॉलेज है, आपको अपना बेसिक जो नॉलेज है उसी को मजबूत करना पड़ेगा और उसी पर डिपेंड है ये। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो इस प्रकार से दिया गया है। जो बर्फ़ है उसका संबंध है शीतलता से। बर्फ का संबंध शीतलता से है। उसी प्रकार जो पृथ्वी है उसका संबंध किससे है। अब दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि जो बर्फ है उसका संबंध है शीतलता से, तो जो पृथ्वी है उसका संबंध किससे होगा। अब किससे होगा इसका पता तो हम ऑप्शन के आधार पर लगाएंगे। तो हमारा ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भार, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वह है जंगल, फॉरेस्ट, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वह है समुद्र। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर निकालिए। आप फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कि बर्फ का संबंध शीतलता से है, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो बर्फ़ दी गई है, बर्फ़ क्या होती है, आइस। बर्फ़ एक ठंडी वस्तु होती है, जो फ्रिज वगैरह हम जमाते हैं फ्रिज वगैरह में, तो बर्फ़ में होती है ठंडक। बर्फ़ में क्या होती है, ठंडक होती है। बर्फ़ में ठंडक होती है, या इसको बोल सकते हैं शीतलता होती है इसमें। ठंडक या इसमें शीतलता होती है। तो इसमें संबंध बताए गए इन दोनों के बीच में कि बर्फ़ का संबंध शीतलता से है, कि जो बर्फ़ होती है वो आपको शीतलता देती है, ठंडक प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। उसी प्रकार जो पृथ्वी है इसका संबंध क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है। यानी कि बर्फ़ के अंदर तो शीतलता होती है, ठंडक होती है। बर्फ़ के अंदर तो शीतलता होती है, ठंडक होती है। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो भाइयों ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, भार क्या होता है, वेट, वजन। तो पृथ्वी का संबंध और भार का संबंध, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा संबंध, इन दोनों के बीच में जो संबंध था वो संबंध हमें इन दोनों के बीच में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है कि भार और पृथ्वी के बीच में, नहीं ऐसा कोई संबंध दिख नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, जंगल, पृथ्वी। जो संबंध बर्फ और शीतलता के बीच में था वो संबंध हमें नहीं पृथ्वी और जंगल के बीच भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बर्फ़ के अंदर क्या होती है, शीतलता, ठंडक होती है। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर जंगल थोड़ी होता है, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर होता है जंगल। तो पृथ्वी के ऊपर जंगल होते हैं, पृथ्वी के अंदर थोड़ी होता है जंगल। पृथ्वी जंगल थोड़ी प्रदान करती है नहीं दोस्तों। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। तो सूर्य, पृथ्वी के अंदर सूर्य थोड़ी होता है, नहीं सूर्य तो अलग होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में भी कोई दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर देखते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो दोस्तों आपने साइंस पढ़ी होगी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ी होगी कि जो पृथ्वी होती है, जो अर्थ होती है, उसके अंदर एक बल होता है, वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है। तो इसमें जो पृथ्वी के अंदर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी क्या प्रदान करती है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है।
उसी प्रकार है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण। जिस प्रकार बर्फ के अंदर होती है शीतलता, उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर आपको क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। तो इसका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, इसके अंदर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह इस प्रकार से दिया गया है। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे घर पर, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे किसी भी बुक से या किसी भी ने, तो आपको उतनी ही ज़्यादा आपका ये चैप्टर स्ट्रांग होगा। क्योंकि जो रीजनिंग है वह जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। रीजनिंग का यही एक उसूल होता है कि आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसके क्वेश्चंस निकालोगे, आपकी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 कि ऊर्जा का संबंध दिया गया हमें जूल से। ऊर्जा जूल के समान, ये कुछ अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, कि ऊर्जा जूल के समरूप युग्म चुनिए। दोस्तों हमें क्वेश्चन देखा कि ऊर्जा और जूल, मतलब ऊर्जा और जूल के बीच में जो संबंध दिया गया है वही संबंध हमें जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से पता करना है क्या है। तो ऑप्शन में हमें इस प्रकार से दिया गया है, तो कुल्हाड़ी का संबंध है पीसना से। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इस प्रकार से है, एमीटर का जो संबंध दिया गया है वो धारा से दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो देख शक्ति का जो संबंध बताया गया है वो धारा से बताया गया है। और जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो है प्रतिरोध। प्रतिरोध का जो रिलेशन है, जो संबंध है वह बताया गया है ओम के साथ। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप इसका जल्दी से आंसर बताइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो साइंस पर डिपेंड है। आपने साइंस पढ़ी होगी, अगर आपने साइंस अच्छी तरह से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को अवश्य आसानी से फटाफट 2 सेकंड के अंदर निकाल लोगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए आप। दोस्तों इसमें बताया गया जो ऊर्जा का जो संबंध है वह जूल के साथ है। तो आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिया गया है या फिर क्या संबंध दिया गया है। तो दोस्तों जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा एनर्जी, इसको किस में मापा जाता है? तो साइंस में हमने पढ़ा होगा कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। अपन जो अपनी एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है ना, उसको हम जूल के अंदर मापते हैं। तो जूल क्या होगा? एक मात्रक है, किसका? ऊर्जा का। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है कि ये जूल है ना, वो ऊर्जा का मात्रक है। ये मात्रक दिया गया है इसमें कि ऊर्जा का जो मात्रक जूल होता है, वही संबंध, वही रिलेशन हमें इसमें से बताना है कि इसमें से क्या होगा। तो कुल्हाड़ी का संबंध पीसना से। दोस्तों कुल्हाड़ी पीसने के काम में आती है क्या कभी? नहीं, कुल्हाड़ी काटने के लिए काम में आती है। तो इसका संबंध कोई इससे नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, एमीटर और धारा। तो एमीटर का जो मात्रक धारा होती है क्या? नहीं, एमीटर का मात्रक धारा नहीं होती। फिर देखते हैं शक्ति का मात्रक धारा होती है? नहीं, शक्ति का मात्रक होती है वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक धारा नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी है प्रतिरोध। तो दोस्तों प्रतिरोध का संबंध किससे होता है? ओम के साथ होता है, क्योंकि अपन जो प्रतिरोध को किस में मापा जाता है? प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। तो ओम क्या है? इसका प्रतिरोध मात्रक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अर्थात ऊर्जा का जो मात्रक जूल होता है, उसी प्रकार जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वह ओम होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आपने ये क्वेश्चन पहले ही कर लिया होगा, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ये साइंस पर डिपेंड था और साइंस सभी की पढ़ी हुई होगी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों हमारा आज का अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है कि डॉक्टर का संबंध
डॉक्टर का जो संबंध है वह स्टेथोस्कोप से है। डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से दिया गया है। उसी प्रकार से जो एक मूर्तिकार होता है, मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार का संबंध किससे होता है, और इसके ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं कि निहाई, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है निहाई, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपको गंडासा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है छेनी, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वह दिया गया है खुरपा। तो दोस्तों फटाफट से आप इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से होता है, उसी प्रकार मूर्तिकार का संबंध है वो किससे होगा। अर्थात इन दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया गया है, जो संबंध दिया गया है, वही रिलेशन आपको इन दोनों के बीच में बताना है कि क्या है। तो जल्दी से आप इसका आंसर निकालिए और बताइए। तो भाइयों आपको पता है ये जो निहाई होती है, निहाई, इसका संबंध मूर्तिकार से होता है क्या, नहीं होता। ये जो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऊपर देखो कि ये जो स्टेथोस्कोप क्या होता है, आपको बताओगे मेरे को कि स्टेथोस्कोप क्या होता है जिसका संबंध डॉक्टर से दिया गया है। तो जो ये स्टेथोस्कोप होता है ना, ये डॉक्टर का एक औजार होता है जिसके द्वारा वो ऑपरेशंस को करता है या फिर कोई सर्जरी वगैरह करता है या थेरेपी वगैरह जो की जाती है ना, तो उसके लिए काम में आता है स्टेथोस्कोप, है ना। तो डॉक्टर का जो यूज़ किया जाने वाला जो औजार ऑपरेशन वगैरह में वो स्टेथोस्कोप होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर का संबंध दिया गया है औजार से, यानी कि एक व्यक्ति दिया गया है और उसका जो पेशा है उससे, उसका जो हथियार है उससे इसका संबंध दिया गया है। तो डॉक्टर का संबंध दिया गया है स्टेथोस्कोप से, तो मूर्तिकार का संबंध क्या होगा, है ना। तो डॉक्टर का हथियार दिया गया है स्टेथोस्कोप। तो एक मूर्तिकार जिससे वो काम करता है, जिसका वो पेशा है, उसका हथियार क्या है तो वो बताना है। तो निहाई, तो दोस्तों निहाई एक मूर्तिकार का हथियार या फिर उसका जो यूज काम में लेने के लिए जो साधन है वो नहीं होता है। उसके बाद देखते हैं छन्नी, उसके बाद है गंडासा। तो दोस्तों गंडासा हम देखते हैं एक किसान का औजार होता है जो फसल काटने के काम में आते हैं, है ना। तो गंडासे का उपयोग करता है किसान, ना कि एक मूर्तिकार करता है। तो इसमें गंडासा भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर देखते हैं डी, तो ये जो डी है खुरपा, ये भी एक किसान का औजार होता है जो खेती करने में या फिर कृषि कार्य के अंदर यूज किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बच गया सी, जो छेनी, ये इसका आंसर होगा कि मूर्तिकार का जो औजार होता है, जो साधन होता है जिसके द्वारा वो काम करता है अपने पेशे का, वो होता है छेनी। क्योंकि एक किसी भी पत्थर को एक आकार देने के लिए, एक मूर्ति में आकार कन्वर्ट करने के लिए उसे छन्नी की जरूरत पड़ती है। तो उसी छन्नी से उसे एक पत्थर को एक मूर्ति में कन्वर्ट करता है। तो छन्नी क्या हो गई, उसका जो हथियार हो गई। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा छन्नी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। एक दिया गया है लोमड़ी। लोमड़ी का जो संबंध है वो दिया गया है चालाक से। लोमड़ी का संबंध चालाक से दिया गया है। उसी प्रकार खरगोश, इसका संबंध किसके साथ है। अरे भाइयों, एक लोमड़ी होती है वो क्या होती है, चालाक होती है। किससे होती है चालाक, वो अपने स्वभाव से, अपने नेचर से चालाक होती है। उसी प्रकार एक जो खरगोश होता है वो कैसा होता है, यही आपको बताना है, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो इस प्रकार से है कि खरगोश क्या होता है, साहसी होता है। आपने देखा है कभी एक खरगोश को जो साहसी हिम्मत वाला हो? अगर देखा है, अगर ऐसा है आपको पता है तो आपको ये बताना है कि क्या होता है खरगोश। उसके बाद देखो खतरनाक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया खतरनाक। क्या खरगोश खतरनाक होता है, डेंजर, किसी के लिए डेंजर साबित
होते हुए खरगोश को देखा आपने। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है डरपोक। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया डरपोक, ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिया गया है क्रूर। दोस्तों फटाफट से इसका आंसर बताओ आप कि इसका आंसर क्या होने वाला है। कि आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से रखा गया है कि एक लोमड़ी होती है चालाक, लोमड़ी का संबंध चालाक से है, उसी प्रकार खरगोश का संबंध किसके साथ है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक चीज़ पकड़नी है कि इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो क्या है, रिलेशन क्या है। अगर आप इसके दोनों के बीच के रिलेशन को पकड़ लोगे या फिर संबंध को आपको पता चल जाएगा ना, तो आगे क्वेश्चन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। तो यहाँ पर एक जो लोमड़ी है उसका जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, उसका बिहेवियर होता है, बर्ताव होता है, वो इसमें बताया गया है कि लोमड़ी अपने स्वभाव से क्या होती है, चालाक होती है। लोमड़ी अपने स्वभाव से क्या होती है, वो क्या होती है, स्वभाव से चालाक होती है, चालाक। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध जो आया, जो रिलेशन आया, वो क्या आया, स्वभाव। मतलब यहाँ पर जो लोमड़ी है उसका स्वभाव बताया गया है, उसका नेचर बताया गया है कि लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है। वही संबंध, वही रिलेशन हमें यहाँ पे बताना है कि खरगोश का जो स्वभाव होता है या खरगोश का जो नेचर होता है वह कैसा होता है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है कि साहसी। कभी खरगोश को साहसी देखा है? खरगोश साहसी होता है, हिम्मत वाला होता है खरगोश? नहीं दोस्तों, खरगोश कभी हिम्मत न वाला नहीं होता। क्योंकि खरगोश को देखा होगा, खरगोश को अगर कोई इंसान दिख जाए या फिर कोई वो फटाफट से भाग जाता है, निकल जाता है भाग कर। तो भागने वाला कभी साहसी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा इसका आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, खतरनाक। ऑप्शन जो खरगोश खतरनाक होता है, किसी के लिए डेंजर साबित हुआ है कभी, या कभी किसी का शिकार किया है इसने? तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखें तो क्रूर, मतलब कभी खरगोश को आपने किसी पर अत्याचार करते हुए या फिर क्रूरता व्यक्त करते हुए देखा है ना? तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा कि खरगोश कभी भी नहीं तो क्रूर होता है खरगोश, नहीं ये खतरनाक होता है, नहीं साहसी होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है वो होगा डरपोक। खरगोश अपने स्वभाव से, अपने नेचर से डरपोक होता है, क्योंकि खरगोश को आप अगर थोड़ा सा भी कोई इंसान दिख जाता है या होता है तो वो फटाफट से भाग निकलता है, मतलब 9-2-11 हो जाता है वो, है ना? तो उसमें खरगोश क्या होता है, खरगोश अपने स्वभाव से हमेशा डरपोक ही होता है। तो यहाँ पर जो खरगोश का जो स्वभाव होगा वो होगा डरपोक, वो इसका आंसर भी हो जाएगा ये डरपोक। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपके सिर्फ बेसिक नॉलेज है, आपका जो बेसिक नॉलेज है, आपका जो खुद की सोचने की जो क्षमता है, जो सोचने की जो कैपेसिटी है, उसी पर डिपेंड करते हैं, और बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वही आपकी सोचने की जो क्षमता है उसको डेवलप करते हैं कि आप कितना सोच सकते हो, कितना सोच सकते हो। और रीजनिंग के अंदर जो एग्जामिनर होता है वो इसी चीज़ को पता लगाता है कि आपकी सोचने की क्षमता कितनी गहरी है, आप कहाँ तक सोच सकते हो। तो रीजनिंग का मतलब ये है कि एक सामान्य ज्ञान, आपकी सोचने की जो क्षमता है वही इसके अंदर पता की जाती है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वो इस प्रकार से दिया गया है कि यथार्थ का जो संबंध, जो रिलेशन है, वह दिया गया है प्रमाणिक से। प्रमाणिक। उसी प्रकार से मरीचिका। मरीचिका का संबंध किससे होता है ये बताना है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, यथार्थ का संबंध होता है प्रमाणिक से, उसी प्रकार जो मरीचिका है उसका संबंध किससे है। तो आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार से है, भ्रांति। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भ्रांति, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है प्रतिबिंब, ऑप्शन सी में दिया गया है छिपाव, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है इसमें दिया गया है परावर्तन।
तो दोस्तों क्वेश्चन आपके इस प्रकार आपके सामने है और मुझे पता है कि आप इसका आंसर अवश्य निकाल लोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। तो फटाफट से आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया यथार्थ, यथार्थ का संबंध होता है जो सत्यता होती है, सत्यता जो सच्चाई होती है उसका संबंध होता है प्रमाणिकता से। मतलब अगर कोई बात अगर कोई सच्ची है तो हम उसको प्रमाणित कर सकते हैं, उसको साबित कर सकते हैं। झूठ को कभी साबित नहीं किया जा सकता, सत्यता को जो सच्चाई है उसको सच्चाई को हम प्रमाणित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो यथार्थ होती है वो होती है सच्चाई, है ना, सच। तो यथार्थ का संबंध होता है प्रमाणिकता से। उसी प्रकार मरीचिका क्या है, मरीचिका का संबंध क्या है, यही अपन को बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें प्रतिबिंब। प्रतिबिंब देखें तो क्या प्रतिबिंब मरीचिका होती है। मतलब मरीचिका कोई एक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब होता है कोई परछाई, है ना। आपने साइंस में पढ़ा होगा प्रतिबिंब के बारे में अच्छी तरह से। तो मरीचिका कोई प्रतिबिंब होती है? नहीं, प्रतिबिंब कोई नहीं होती। मरीचिका का एक एग्जाम्पल होता है, वो होता है प्रकाश का अपवर्तन। आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा कि प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये मरीचिका बनती है। मरीचिका क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ। आप कभी रेगिस्तानी वाले इलाके में गए होंगे, जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वाले इलाके में अभी आप कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि जब आप सड़क पर किसी गाड़ी के में चलते हो ना, तो आपको सड़क के ऊपर आगे की तरफ एक पानी भरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा आपको प्रतीत होता है कि आप सड़क पर जा रहे हो और आगे दूर आपको सड़क पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है। और जैसे 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 आप आगे चलोगे ना, वह प्रक्रिया आगे आगे बढ़ती जाएगी। तो उसी को बोलते हैं मरीचिका का बनना। मरीचिका ये रेगिस्तान वाले इलाकों में दिखाई देती है। ये सिर्फ एक आभासी होती है, अपन को सब ऐसा आभास होता है, ऐसी सत्यता नहीं होती कि कहीं पर रोड के ऊपर ऐसा पानी भरा हुआ सब प्रतीत होता है हमको। तो ये होती है मरीचिका। मरीचिका रेगिस्तान के अंदर बनती है। तो मरीचिका क्या है? तो मरीचिका एक सत्य घटना नहीं है, वो सिर्फ एक भ्रांति है, एक भ्रम है जो ऐसा प्रतीत होता है हमें। और ये किस लिए होती है मरीचिका? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तो दोस्तों यहाँ पे परावर्तन भी इसका आंसर नहीं होगा, छिपाव भी नहीं होगा, प्रतिबिंब भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए है भ्रांति। मतलब जो मरीचिका है वह सिर्फ एक भ्रांति है, एक वहम है हमारा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि रेगिस्तान में कि जो मरीचिका बनती है ना वो ऐसा। तो यहाँ पे आज का आंसर होगा वो होगा भ्रांति। भ्रांति का मतलब हो गया एक भ्रम, एक मतलब झूठी घटना होती है ऐसी। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आपको बताना है। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखकर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं, आपको कितना समझ में आएगा इसी से आपको पता चलेगा कि आपको एक चैप्टर कितना समझ में आया। तो आपके लिए जो एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स के अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है कि पक्षी विज्ञानी पक्षी विज्ञानी का जो संबंध है वह होता है पक्षी से, अर्थात पक्षी विज्ञान का संबंध पक्षी से होता है। उसी प्रकार जो पुरातत्वविद है उसका संबंध किसके साथ होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन दिया गया है कि पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से होता है, उसी प्रकार पुरातत्वविद का संबंध किसके साथ होता है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर इस प्रकार से दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर है अस्मोपकरण, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो होता है दीपसुमय, द्वीप समूह है। ऑप्शन नंबर जो सी है वह मध्यस्थ
ऑप्शन नंबर जो डी है वह है जलचर। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से होता है, उसी प्रकार पुरातत्वविद का संबंध किससे होता है। मतलब आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही इस पुरातत्व रिलेशन का जो संबंध है वह किसके साथ होगा। वह ऑप्शन नंबर आपको 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है असुम उपकरण, ऑप्शन नंबर बी है वह द्वीप समूह है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो दिया गया है मध्यस्थ, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वह गया है जलचर। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको ये क्लास कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, वो इसी से मेरे को एनर्जी मिलती है और मैं कुछ नए जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आपके लिए आता हूँ। तो दोस्तों जाने से पहले इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। एक क्लास कैसी लगी ये कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। दोस्तों हम कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।